तो फायरबेस के थ्रू हम किस तरह से रिकॉर्ड को ऐड भी कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से हम रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। तो ये लास्ट टाइम ये लास्ट वीडियो के अंदर भी आपके पास ये रिकॉर्डिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, टूल्स में जाना है और फायरबेस असिस्टेंट में चले आना। ठीक है, फायरबेस असिस्टेंट यहाँ पे आपके पास आएगा। इसमें रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर हम काम कर रहे थे, तो रियल टाइम डेटाबेस पे आपने क्लिक करना है, फिर सेव एंड रिट्रीव पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपने कनेक्ट करना है अपने डेटाबेस को फायरबेस के साथ। ठीक है, तो कनेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ से आपने कनेक्ट टू फायरबेस करना। ठीक है, ये कनेक्टेड है क्योंकि ऑलरेडी हम इसका सेटअप कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। उसमें माई प्रोजेक्ट के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है जो फायरबेस कंसोल के अंदर है, तो मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आएंगे सबसे पहले तो हम अपना ईमेल जो आपका है उसी से आपने लॉगिन करना है, तो मैं ये वाले ईमेल से जाऊँगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने गो टू कंसोल पे क्लिक करना है। गो टू कंसोल पे क्लिक करने के बाद आपने जो प्रोजेक्ट ऐड किया था उसी प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो हमने माई प्रोजेक्ट के नाम से ये वाला प्रोजेक्ट था जो कि वहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर ऐड किया, इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपने डेटाबेस पे क्लिक करना है। अच्छा जी, ये हमने डेटाबेस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हम आते हैं वापस अपने ऐप की तरफ, और यहाँ पे ये कह रहा है कि दिस ऐप इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड टू अ प्रोजेक्ट, और इसको सिंक करना चाहते हैं तो दोबारा से हम सिंक कर देते हैं ताकि ये उससे कनेक्ट हो जाए और दोबारा से अगर उसके पास कोई डेटा है तो वो भी एक्सचेंज हो जाए। अच्छा जी, यहाँ तक ये कनेक्ट हो चुका है। ये साथ में उसको डिटरमाइन भी कर रहा है। हम जब तक क्या कर लेते हैं, मैन एक्टिविटी में आते हैं। हमने उसके बाद यहाँ पे सिंपल सी एक एक्टिविटी बनाई थी और इस एक्टिविटी के अंदर हमने क्या काम किया था, एड स्टूडेंट के नाम से एक टेक्स्ट व्यू लगाया, लीनियर लेआउट रखा था। ठीक है, और इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल थी। ग्रेविटी को हमने सेंटर में रखा हुआ, तो ये जो फॉर्म है आपके पास ये बिल्कुल सेंटर में आता है। उसके बाद एडिट टेक्स्ट हमने एक लगाया था नेम का, फिर एक एडिट टेक्स्ट है कॉन्टैक्ट का, फिर एक एडिट टेक्स्ट है ईमेल का, और एक सिंपल बटन है आपके पास। ठीक है, ये स्क्रॉल व्यू वैसे ही ऐड हो गया इसके अंदर, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा जी, तो ये आपके पास एक फॉर्म हमने बनाया, हर एक को आईडी दे दी।
आईडी देने के बाद अब हमें इन सब का डेटा एक साथ भेजना है फायरबेस के अंदर। फायरबेस से हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ आना है और सबसे पहले तो आपने इनिशियलाइज करना, ठीक है, डिक्लेयर करना है एडिट टेक्स्ट। उसमें जो तीनों टेक्स्ट बॉक्स हैं उनके ऑब्जेक्ट हमने बना लिए, डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद बटन है, उसका एक ऑब्जेक्ट है, फायरबेस डेटाबेस के नाम से क्लास है, ठीक है, और उसका एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, और डेटाबेस रेफरेंस के नाम से क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। सबसे पहले हम उस फायरबेस डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसका रेफरेंस होता है कि वो डेटाबेस कौन सा है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट कलेक्शंस आती हैं, तो उस कलेक्शन का नेम जो होगा वो डेटाबेस रेफरेंस के पास होता है। उसके बाद एक हमने टेक्स्ट बॉक्स को इनिशियलाइज कर लिया, फिर कॉन्टैक्ट को इनिशियलाइज कर दिया, ईमेल को इनिशियलाइज कर दिया, फिर सेव के बटन को इनिशियलाइज कर दिया, फिर हमने डेटाबेस की क्लास को इनिशियलाइज किया। फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस के नाम से ये इसका सिंगलटन पैटर्न बना हुआ है, इसकी मदद से ये डेटाबेस की क्लास इनिशियलाइज हो जाती है। फिर इसी डेटाबेस से हम गेट रेफरेंस के नाम से मेथड होता है, और इसमें आप अपना कोई भी कलेक्शन है दे सकते हैं, इसी की मदद से वहाँ पे कलेक्शन बनेगी और उसी के अंदर आपका डेटा ऐड हो रहा होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, बस बटन के ऊपर क्लिक करके हम इवेंट जनरेट करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम एक पूरे ऑब्जेक्ट का डेटा भेजना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग से क्लास बनानी है। अच्छा, क्लास के साथ एक्सेस मॉडिफायर लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, इसके जो मेंबर्स होंगे इसके साथ, ठीक है। अगर एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाओगे तो फिर वो डेटा को वहाँ पे भेजता नहीं है, सीरियलाइज नहीं कर पाता सही तरीके से। तो यहाँ पे आपने एक्सेस मॉडिफायर लगाना लाजमी है, तो सीधा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगा देना, और बाकी आपके जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर हो। उसके बाद आपने क्या करना है, बटन के क्लिक के ऊपर काम करना है, ठीक है। बटन के क्लिक के ऊपर जैसे ही काम करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, यही स्टूडेंट क्लास है। इसके अंदर तीन चीज़ें हमने रखी थी, सबसे पहले नेम है, तो नेम को आपने साइन करना है। जो नेम का टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया है, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये आपने इसमें टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट कर ली इस नेम में। उसके बाद कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट में txt कॉन्टैक्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, कॉन्टैक्ट की वैल्यू आपने गेट कर ली इस कॉन्टैक्ट में। ईमेल के पास ईमेल की वैल्यू को आपने गेट कर लिया, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स। तो ये सारी वैल्यूज एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ से डेटा को भेजना है, लेकिन डेटा को भेजने से पहले आपने एक की जनरेट करवानी है जो फायरबेस के अंदर डेटा को स्टोर करेगी। अच्छा, वो की किस तरह से जनरेट होती है, माई रेफरेंस डॉट पुश के पुश का मेथड होता है, इससे की जनरेट हो जाती है, और देन गेट की के मेथड से वो की गेट भी हो जाती है, रिटर्न भी हो जाती है, ठीक है। रिटर्न होने के बाद वो स्ट्रिंग में होती है, तो आपके पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना के आपने उसको स्टोर कर देना। फिर उसी आईडी के अगेंस्ट में आपने वैल्यू को सेट करनी होती है। तो माई रेफरेंस डॉट चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड का मतलब ये है कि आपके पास ये स्टूडेंट है, उसके अंदर उसका चाइल्ड कौन होगा, वो आईडी होगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपने वो आईडी यहाँ पे लिखनी है चाइल्ड के अंदर, फिर डॉट सेट वैल्यू, फिर स्टूडेंट। ये क्या करेगा, एक पहले आईडी जनरेट करेगा, उसके अंदर फिर आपकी वैल्यूज को सेट कर रहा होगा, और देन उसके बाद एक टोस्ट मैसेज है सेव का। उसके बाद हम एमुलेटर को रन करते हैं और एप्लीकेशन को रन करते हैं, और देन हम इसको देखते हैं कि डेटा सेव हो रहे हैं नहीं। ये लास्ट टाइम हमने आखिर में जो डेटा मैंने सेव किया था वो ये है, देखें सबसे पहले आपके पास स्टूडेंट के नाम से कलेक्शन बन के आई, ये स्टूडेंट है, इस नाम से हमने कलेक्शन बनाई। उसके बाद इसकी ट्री के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये आईडी जनरेट हो रही है, तो अब इसमें इसकी चाइल्ड है, मीन्स के स्टूडेंट की चाइल्ड जो है ये इसकी आईडी है, तो ये इसकी मदद से जनरेट हो रही है, ठीक है। ये वाली जो आईडी है इसकी मदद से जनरेट हो रही है। फिर उसके अंदर आपके स्टूडेंट का डेटा ऐड हो रहा है, ठीक है। ये एक रिकॉर्ड हमने लास्ट टाइम ऐड किया था, ये इसी तरह से दूसरा रिकॉर्ड। यहाँ पे जो डेटा ऐड होता है वो इस स्ट्रक्चर में ऐड हो रहा होता है, ठीक है। ये मैन आपकी कलेक्शन कहलाती है। कलेक्शन आप डिफरेंट भी बना सकते हैं, हो सकता है आपको यहाँ पे जैसे टेबल बनाते हैं आप नॉर्मली डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पे आप कलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर उसी कलेक्शन के अंदर आपकी
आईडी आती है, आईडी यूनिक होती है हर एक के लिए, फिर उसके अंदर आपके पूरे ऑब्जेक्ट का डेटा होता है, ठीक है। अब जितने आपने टेबल बनाने उतनी फिर आपको कलेक्शन बनानी पड़ेगी, ठीक है। कलेक्शन कैसे बनेगी, बहुत ही सिंपल है, आप इसी लाइन के अंदर बस यहाँ पे चेंज कर दीजिए, ठीक है, तो आपकी कलेक्शन बन जाएगी। तो ये इस तरह से आपके पास रिकॉर्ड को ऐड किया जाता है। कुछ और मजीद रिकॉर्ड भी हम ऐड करेंगे इसमें, एमुलेटर रन हो जाए तो फिर उसके बाद से हम एक और रिकॉर्ड ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमने एक और रिकॉर्ड ऐड कर दिया यहाँ पे, सेव सेव लिखा हुआ आगे, इसका मतलब ये शो हो गया आपके पास, और वापस यहाँ पे आप आएंगे तो आपके पास एक रिकॉर्ड इसमें आ जाएगा, ये रहा। ये देखें विदाउट रिफ्रेश किए हुए ये रिकॉर्ड आ रहा है, तो इसको रियल टाइम डेटाबेस कह रहे हैं। एक नोड लास्ट में ऐड हो गई, ये ये डेटा आ गया। इसी तरह से मैं कोई और डेटा इसमें ऐड करता हूँ, सपोज अच्छा, मैं पेज को छेड़ूंगा नहीं, मैं बस यहाँ से सबमिट कर दूंगा। अब आप देखना वहाँ पे आपके पास एक न्यू नोड ऐड हो जाएगी यहाँ पे, ये देखें विदाउट पेज को रिफ्रेश किए हुए ये आपके पास ये टास्क परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आप कोई और रिकॉर्ड एक और मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। यार इसमें नाम नीचे आ रहा है और कांटेक्ट ऊपर आ रहा हाँ कोई मसला नहीं है, ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम गेट कर रहे होते हैं ना डेटा, तो हम ज़ाहिर है उसी नेम के अगेंस्ट में गेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें नेम से हमें नेम ही मिलता है, ईमेल से ईमेल ही मिलता है, और कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट मिलता है। तो इसकी अरेंजमेंट वो किसी तरह से भी करता है, नो मैटर, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही सेव पे क्लिक किया एक और नोड ऐड होगी, ठीक है। जैसी नोड ऐड होगी तो ये आपके पास यहाँ पे, तो वो कोई मसला नहीं है, इसकी अरेंजमेंट जो भी होती है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से अरेंज कर रहा है इसको। ये शायद डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है इसने, पता नहीं, या खुद से अरेंज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपके पास जब भी हम डेटा गेट करते हैं यहाँ से, तो हम इस की को हिट कर रहे होते हैं, ये जेसन फॉर्मेट है आपके पास, ठीक है। इस की को हिट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें वैल्यू मिलती रहती है। अब जैसे नेम के अगेंस्ट में मुझे नेम ही मिलेगा, कॉन्टैक्ट नहीं मिल सकता, तो कॉन्टैक्ट्स के अगेंस्ट में ही मुझे कॉन्टैक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास डेटा होता है, इसको फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस कहा जाता है।